हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु वैस आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। और प्रस्तुत है महाभारत पार्ट 3 का पांडवों तथा कौरवों के जन्म का पार्ट 2। युधिष्ठिर के जन्म के बाद पांडु ने कुंती से कहा जाता है कि शारीरिक बल क्षत्रिय का सबसे बड़ा गुण होता है, इसलिए एक अत्यंत बलवान पुत्र भी प्राप्त करो। दोस्तों, क्षत्रिय जो हैं वो युद्ध कला में निपुण एक वर्ण है। इसका काम राजकाज चलाना और राष्ट्र की रक्षा करना माना गया है। तदनुसार कुंती ने वायु को बुलाया। महाशक्तिशाली वायु देवता बोले, हे कुंती, अपनी मनोकामना बताओ। लज्जा से मुस्कुराती हुई कुंती बोली, मुझे ऐसा महाबली पुत्र दीजिए जो बड़े से बड़े शक्तिशालियों का गर्व भी चूर चूर कर दे। इस प्रकार असीम शक्ति और अजय पराक्रम से युक्त भीम का जन्म हुआ। उसके जन्म के समय आकाशवाणी हुई, यह बालक बलवानों में श्रेष्ठ होगा। हे राजन, जन्म के तुरंत बाद एक दिन जब भीम कुंती की गोद में सो रहा था, बाघ की दहाड़ सुनकर कुंती चौंक पड़ी और बालक गोद से गिर पड़ा। भीम नीचे चट्टान पर जा गिरा। उसकी वज्र जैसी काया से टकराकर चट्टान टुकड़े टुकड़े हो गई। जिस दिन भीम जन्मा उसी दिन दुर्योधन का जन्म भी हुआ था। भीम के जन्म के बाद पांडु सोचने लगे, ऐसा बेटा किससे प्राप्त करूं जो सारे संसार की प्रशंसा प्राप्त करे। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों मिलकर दुनिया को चलाते हैं, किंतु समय पर प्रयत्न किया जाए तभी भाग्य भी मदद करता है। मेरे विचार से देवताओं में सर्व गुण संपन्न तो देवराज इंद्र ही हैं। दोस्तों, इंद्र जो हैं वो देवताओं के राजा हैं। मैं तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करूंगा ताकि वे मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वश्रेष्ठ हो और युद्ध के मैदान में अपराजेय हो। फिर देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कुंती से 1 वर्ष तक व्रत करने को कहा। वे स्वयं भी भोर से सांझ तक एक पैर पर खड़े रहकर घोर तपस्या करने लगे। दैवे पुरुषकारे च लोकोय यम हिं प्रतिष्ठितः तत्र दैवम तु विधिना कालयुक्तेन लभ्यते। पर्याप्त समय बीत जाने पर इंद्र ने प्रकट होकर पांडु से कहा, मैं तुम्हें ऐसा पुत्र दूंगा जो पुण्यात्माओं का मित्र होगा और शत्रुओं का संहारक होगा। वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। तब पांडु कुंती से बोले, देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए हैं। शीघ्र ही तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो अति मानवीय गुणों से संपन्न होगा। वह भद्र, अत्यंत रूपवान तथा युद्ध में अपराजेय होगा। अब तुम इंद्र को मंत्र शक्ति से बुलाकर क्षत्रिय कुल का तिलक रूप पुत्र प्राप्त करो। हे राजन, मंत्र शक्ति से खिंचे हुए इंद्र कुंती के समक्ष प्रकट हुए और इस प्रकार आपके प्रपितामह अर्जुन का जन्म हुआ। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, कुंती को संबोधित करके एक दिव्यवाणी धरती और आकाश में गूंजी, यह अपराजेय बालक तुम्हारा नाम चमकाएगा। यह विष्णु, शिव और परशुराम के समान पराक्रमी होगा। यह अपनी शक्ति से खांडव वन का दहन करेगा। उसमें रहने वाले जीवों की चर्बी से अग्नि देवता को तृप्त करेगा। दोस्तों, बताना चाहूँगा, विष्णु जो हैं वो पालन करता हैं त्रिमूर्ति में द्वितीय देवता, और शिव जो हैं वो संहारक त्रिमूर्ति में तीसरे देवता, और परशुराम जो हैं वो विष्णु के छठे अवतार हैं, दिव्यास्त्रों के ज्ञाता तथा अति पराक्रमी ऋषि जमदग्नि के पुत्र हैं, और अग्नि जो हैं वो आग के देवता हैं। यह शिव के साथ युद्ध करके उन्हें प्रसन्न करेगा और उनसे पाशुपत अस्त्र प्राप्त करेगा। इंद्र की आज्ञा से यह देवताओं के शत्रु निवात कवचों का उन्मूलन करेगा। इसे बड़े बड़े रहस्यमय दिव्यास्त्र प्राप्त होंगे। यह कुरुवंश की कीर्ति बढ़ाएगा। दोस्तों, पाशुपत जो है वो समस्त पशुओं के अधिष्ठाता देवता शिव का दैवीय अस्त्र, और निवात कवच जो है वो जादुई
शस्त्रों के ज्ञान के कारण अजय समझे जाने वाले दैत्यों का एक दल है। यह स्पष्ट आकाशवाणी सुनकर सतशृंगवासी ऋषियों और आकाशवासी देवताओं को अपार हर्ष हुआ। देवदूतों ने भी समस्त दिशाओं से आकर देवताओं के साथ कुंती के पुत्र की अभ्यर्थना की। इस अपूर्व दृश्य को केवल सतशृंग के ऋषियों ने देखा। यह देखकर वे पांडु के पुत्रों से और अधिक प्रेम करने लगे। पांडु अभी और पुत्र प्राप्त करना चाहते थे। इस पर कुंती बोली, ज्ञानियों ने कहा है कि घोर विपत्ति में भी चौथी संतान उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। आप तो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, फिर और संतान की लालसा से मुझे क्यों मार्गच्युत कर रहे हैं। दोस्तों, शास्त्र जो है वो एक पवित्र ग्रंथ है। हे मुनि, तब फिर मेरे पुरखे नकुल और सहदेव कैसे उत्पन्न हुए। नाथ चतुर्थम प्रसवमापत्स्वपि वदन्तुयुत। वे पांडु की दूसरी पत्नी शल्य की बहन माद्री से उत्पन्न हुए थे। कुंती और गांधारी के पुत्रों के जन्म के बाद माद्री ने पांडु से एकांत में कहा, आपने केवल कुंती को महत्व दिया, इसका मुझे दुख नहीं, मैं उससे छोटी हूँ। गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, इसका भी मुझे दुख नहीं है, किंतु यह दुख अवश्य है कि कुंती ही की तरह आपकी पत्नी होते हुए भी मैं निसंतान रह गई। कुंती यदि अपने मंत्र से मुझे लाभ उठाने दे तो आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। किंतु वह आपका प्रेम प्राप्त करने में मेरी प्रतिद्वंदी है, इसलिए उससे स्वयं मंत्र मांगने में मेरी हेठी होती है। यदि आप मेरी बात से सहमत हों तो कृपा करके कुंती से बात कीजिए। पांडु बोले, मैं स्वयं भी यही सोच रहा था, लेकिन तुमसे कहने में संकोच होता था कि ना जाने तुम क्या सोचोगी। अब तुम्हारे मन की बात जान गया हूँ। मैं कुंती से बात करूँगा, मुझे विश्वास है कि वह मान जाएगी। पांडु कुंती के पास जाकर बोले, अपने वंश का विस्तार करने और अपना नाम अमर करने के लिए कुंती तुम्हें एक काम करना होगा। हे कुंती, माद्री को माँ बनने में सहायता करो। कुंती ने पांडु की प्रार्थना मान ली और यथा समय माद्री को जुड़वां देवता अश्विनी कुमारों से जुड़वां पुत्र नकुल और सहदेव प्राप्त हुए। दोस्तों, अश्विनी कुमार जो हैं वो चिकित्सा विज्ञान के अधिष्ठाता जुड़वां देवता हैं। उनका जन्म होते ही आकाशवाणी हुई, ओज और सौंदर्य में ये जुड़वां बच्चे अनुपम होंगे। उनके जन्म के बाद पांडु ने एक बार फिर माद्री की ओर से कुंती से अनुरोध किया, किंतु कुंती ने कहा, एक ही बार मंत्र का उपयोग करके उसने 2 पुत्र पा लिए। मैं भोली थी, मुझे तो सूझा ही नहीं कि जुड़वां देवताओं को बुलाने से जुड़वां पुत्र मिलेंगे। माद्री की चालाकी मुझे अच्छी नहीं लगी। अब मुझे और कुछ करने को मत कहिए। पांडु ने फिर कुछ नहीं कहा। तब सतशृंग के ऋषियों ने विधिपूर्वक संस्कार करके बच्चों का नामकरण किया, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। सतशृंग के ऋषि मुनि बालकों को बड़ा होते और सिंहों जैसे पराक्रमी बनते देखकर प्रसन्न और विस्मित होते थे। स्वयं पांडु भी अपनी बलिष्ठ बाहों की छाया में पोषण पाते बच्चों को देखकर आनंद प्राप्त करते थे। एक दिन मदमाती वसंत ऋतु में प्रसन्न मन पांडु फूलों से लदे जंगल में माद्री के साथ घूम रहे थे। उस मादक वातावरण में माद्री पांडु को अत्यंत कमनीय लगी। वे अपने को रोक नहीं पाए और हिरण के शाप के शिकार हो गए। मृत पांडु से लिपटकर माद्री चित्कार कर उठी। उसका हाहाकार सुनकर कुंती तथा बच्चे दौड़ते हुए आए। उन्हें आते देख माद्री व्याकुल होकर चिल्लाई, बच्चों को वहीं छोड़ दो, तुम अकेली आओ। कुंती बच्चों को छोड़कर माद्री की तरफ भागी। सर्वनाश हो गया,
और उसने माद्री से कहा, माद्री, कितने जतन से मैं इनकी रक्षा करती आ रही थी, वे हिरण के शाप की बात भूल कैसे गए? हाय माद्री, तुम्हें उन्हें सावधान करना चाहिए था। ऐसे एकांत में उन्हें मोहित क्यों किया? शाप की याद उनके मन में सदैव मंडराती रहती थी, पर आज वे अपना आपा कैसे खो बैठे? माद्री बोली, पूज्य दीदी, होनी के आगे मेरा सारा रोकना बरजना व्यर्थ गया। कुंती ने कहा, माद्री, तू मुझसे अधिक भाग्यशाली रही। हमारे पति के मुख पर आनंद की अंतिम चमक तू ही देख सकी, किंतु उनके साथ अब मैं परलोक जाऊंगी। बड़ी होने के नाते यह मेरा अधिकार है। उठो माद्री, अब बच्चों को तुम संभालो। माद्री ने उत्तर दिया, पूज्य दीदी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बाद मैं तुम्हारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह ना पाल सकूंगी, किंतु कुंती, मैं जानती हूँ कि तुम सब बच्चों को एक जैसा दुलार देकर पालोगी। मेरे शरीर के आकर्षण से ही राजा की मृत्यु हुई, इसलिए उनके साथ चिता पर मेरा शरीर ही जलना चाहिए। इन शब्दों के साथ माद्री ने अपने पति की चिता में प्रवेश किया। सतसृंग के ऋषियों ने पांडु के स्वर्गारोहण के बाद आपस में विचार विमर्श किया। परम प्रतापी राजा पांडु ने यहाँ हमारे बीच तापसी जीवन बिताया था। उनकी पत्नी और बच्चों को उनके राज्य में पहुँचाना हमारा कर्तव्य है। तब पांडु व माद्री की अस्थियों तथा कुंती और बालकों को भीष्म एवं धृतराष्ट्र को सौंपने के लिए ऋषियों ने हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। और इस प्रकार वैशंपायन द्वारा सुनाए गए व्यास रचित अमर इतिहास महाभारत का हमारे प्रस्तुतिकरण का तीसरा खंड समाप्त होता है। दोस्तों, मिलते हैं अब महाभारत पार्ट 4 में, जिसमें पांडवों का हस्तिनापुर आगमन का उल्लेख किया गया है। धन्यवाद।